ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 20 नवंबर 2022। अव्यक्त महावाक्य अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 20 दिसंबर 1992। मुरली का सार: आज्ञाकारी ही सर्व शक्तियों के अधिकारी। आज्ञाकारी ही सर्व शक्तियों के अधिकारी। ना सर्व शक्तियां किसको मिलेंगी? जो आज्ञाकारी है। आज्ञाकारी ही सर्व शक्तियों के अधिकारी। आज सर्व शक्तियों के दाता बाप दादा अपने शक्ति सेना को देख रहे हैं। सर्वशक्तिमान बाप ने सभी ब्राह्मण आत्माओं को समान सर्व शक्तियों का वर्षा दिया। किसको कम शक्ति व किसको ज्यादा, ये अंतर नहीं किया। समान सर्व शक्तियां दी। किसको कम किसको ज्यादा, ये अंतर नहीं किया। सभी को एक द्वारा एक साथ एक समान शक्तियां दी हैं। एक द्वारा एक साथ एक समान शक्तियां दी हैं सभी को। तो रिजल्ट देख रहे थे कि एक समान मिलते हुए भी अंतर क्यों है। तो बाप दादा आज ये रिजल्ट देख रहे थे। सभी को एक समान, एक के द्वारा सर्व शक्तियां दी हैं, फिर भी ये अंतर क्यों है? कोई सर्व शक्ति संपन्न बने हैं, कोई सिर्फ शक्ति संपन्न बने हैं, सर्व नहीं। कोई सदा शक्ति स्वरूप बने हैं, कोई कभी कभी शक्ति स्वरूप बने हैं। कोई ब्राह्मण आत्माएं अपनी सर्व शक्तिवान की अथॉरिटी से जिस समय जिस शक्ति को ऑर्डर करती हैं, वह शक्ति रचना के रूप में मास्टर रचता के सामने आती है। कोई ऐसे ब्राह्मण आत्मा है, समझा? कोई ब्राह्मण आत्माएं अपनी सर्वशक्तिवान की अथॉरिटी से जिस समय जिस शक्ति को ऑर्डर करते हैं, वह शक्ति रचना के रूप में मास्टर रचता के सामने आती है। कोई ब्राह्मण तो ऐसे ऑर्डर किया और हाजिर हो जाती। ऑर्डर किया और हाजिर हो जाती है। कोई ऑर्डर करते हैं लेकिन समय पर शक्तियां हाजिर ही नहीं होती। जी हाजिर ही नहीं होती। इसका कारण क्या है? बाबा एक, सबको एक समान दिया है, सभी को दिया है ना, फिर भी ऐसा क्यों है? कोई तो माना जैसे ही ऑर्डर करते हैं सारी शक्तियां हाजिर हो जाती, कोई ऑर्डर करते हैं हाजिर ही नहीं होती। इसका कारण क्या? कारण है जो बच्चे सर्वशक्तिवान बाप, जिसको हजूर भी कहते हैं, हाजिर नाजिर भी कहते हैं, तो जो बच्चे हजूर अर्थात बाप के हर कदम की श्रीमत पर हर समय जी हाजिर व हर आज्ञा में जी हाजिर प्रैक्टिकल में करते हैं,
तो जी हाजिर करने वाले के आगे हर शक्ति भी जी हाजिर व जी मास्टर हजूर करती है। बताओ, अगर आपने बाप की हर श्रीमत के आगे जी हाजिर कहा तो आपके आगे हर शक्ति भी जी हाजिर जी हजूर करेगी। अगर कोई आत्माएं श्रीमत व आज्ञा जो सहज पालन कर सकते हैं वे करते हैं, और जो मुश्किल लगती है वह नहीं कर सकते, कुछ किया कुछ नहीं किया, कभी जी हाजिर कभी हाजिर, इसका प्रत्यक्ष सबूत व प्रत्यक्ष प्रमाण ये रूप है कि ऐसी आत्माओं के आगे सर्व शक्तियां भी समय प्रमाण हाजिर नहीं होती हैं। तो कभी तो हजूर करते हैं, कभी नहीं करते, मन अपने हिसाब से चलते हैं। तो उसका प्रत्यक्ष सबूत व प्रत्यक्ष प्रमाण रूप है कि ऐसी आत्माओं के आगे सर्व शक्तियां भी समय प्रमाण हाजिर नहीं होती हैं। जैसे कोई परिस्थिति प्रमाण समाने की शक्ति चाहिए, तो संकल्प करेंगे कि हम अवश्य समाने की शक्ति द्वारा हर परिस्थिति को पार करेंगे, विजयी बनेंगे, संकल्प करेंगे। लेकिन होता क्या? सेकंड नंबर वाले अर्थात कभी कभी वाले समाने की शक्ति का प्रयोग करेंगे, 10 बार समाएंगे, लेकिन समाते हुए भी 1-2 बार समाना चाहते भी समा नहीं सकेंगे। फिर क्या सोचते हैं? मैंने किसको नहीं सुनाया, मैंने समाया, लेकिन ये साथ वाले थे ना, हमारे सहयोगी थे, समीप थे, इसको सिर्फ इशारा दिया, सुनाया नहीं कुछ, सिर्फ इशारा दिया, सुनाया नहीं, इशारा दिया। कोई शब्द बोलना नहीं चाहते थे, सिर्फ एक आधा शब्द निकल गया। तो इसको क्या कहा जाएगा? समाना कहेंगे। 10 के आगे तो समाया और 1-2 के आगे समा नहीं सकते, तो इसको क्या कहेंगे? 10 के आगे तो नहीं सुनाया किसी की बात, इधर उधर कुछ भी नहीं, और 1-2 के आगे गा दी, तो बताओ इसको क्या कहेंगे? समाया? समाया? समाने की शक्ति ने ऑर्डर माना, जबकि अपनी शक्ति है, बाप ने वर्षे में दिया है, तो बाप का वर्षा सो बच्चों का वर्षा हो जाता। अपनी शक्ति अपने काम में ना आए तो इसको क्या कहा जाए? अपनी शक्ति अपने ही काम में नहीं आ रही, 10 के आगे समा लिया, 1-2 के आगे गा लिया, फिर हमने कुछ ऐसा नहीं कहा, बस 1-2 शब्द ऐसे निकले, उन्होंने अपने आप अंदाजा लगा लिया, तो इसे समाना कहेंगे। ऑर्डर मानने वाले या ऑर्डर ना मानने वाले कहा जाएगा, क्या कहेंगे? ऑर्डर माना उन्होंने, समाने की शक्ति ने आपका, या ऑर्डर ना मानने वाला कहा जाएगा? बस हमने थोड़ा सा ही ऐसा, तो इसको क्या कहेंगे? ये तो एक शक्ति की बात बताई कि समाने की शक्ति की बात हो रही है कि 10 के आगे आपने नहीं गाया, 1-2 के आगे गा दिया, तो इसको समाना कहेंगे? क्या आप समाने की शक्ति ने आपका ऑर्डर माना? बताओ, हाँ या ना? नहीं माना। आज बाप दादा सर्व ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे थे कि कहां तक सर्व शक्तियों के अधिकारी बने हैं। अगर अधिकारी नहीं बने तो उस समय परिस्थिति के अधीन बनना पड़े,
अधिकारी नहीं बने तो जब परिस्थिति आएगी तो आपको उसके अधीन होना पड़ेगा। बाप दादा को सबसे ज्यादा रहम उस समय आता है जब बच्चे कोई भी शक्ति को समय पर कार्य में ही नहीं लगा सकते। तब बहुत ज्यादा रहम आता है बाबा को कि शक्ति है इनके पास पर इसे यूज ही नहीं कर सकते। उस समय क्या करते हैं? जब कोई बात सामना करती है, जब कोई बात सामना करती तो बाप के सामने किस रूप में आते हैं? जब कोई बात आ गई, सामना करे वो बात आपकी, तो बाप के सामने किस रूप में आते हैं? ज्ञानी भक्त के रूप में आते हैं। भक्त भी नहीं है, ज्ञानी भी नहीं, ज्ञानी भक्त के रूप में आते हैं। भक्त क्या करते हैं? भक्त सिर्फ पुकार करते रहते कि ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। भागते बाप के पास, अधिकार बाप पर रखते हैं। माना अधिकार ना ऐसे बाबा पे रखते हैं, अधिकार है मेरा, पर मांगेंगे उनसे कि ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। भागते बाप के पास, अधिकार बाप पर रखते हैं, लेकिन रॉयल रूप होता है रॉयल भक्त का कि मांगने की आदत है। ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। समझ में आया? बाबा ने आपको शक्तियां दी वर्षे में, पर आप शक्ति का इस्तेमाल करना नहीं आता। इसीलिए एक शक्ति से आपको बताया, 10 के आगे नहीं गाया, 1-2 के आगे गाया। तो शक्ति ने कहा ऑर्डर माना, वो तो आपने चॉइस कर ली कि इनके आगे नहीं कहना, उनके आगे कहना। और जिनके आगे गा दिया तो आपके ये तो साथी हैं, सहयोगी हैं, अपने ही हैं। ये नहीं वैसे बुरा मानेंगे ना, ऐसे ही बोलते हैं। नहीं नहीं, वो सही समझ रहे होंगे। हम ना इतनी गारंटी कि आप उनको ऐसे, जब भी कुछ ऐसी बात होती है ना तो समझते जैसे हमने समझी है ना, उन्होंने भी वैसे ही समझनी है, कोई बड़ी बात नहीं। और फिर भक्त सिर्फ पुकार करते रहते कि ये दे दो, ये दे दो, तो भागते बाप के पास हैं, अधिकार बाप पर रखते हैं, लेकिन रूप होता है रॉयल भक्त का, रॉयल भक्त का रूप। और जहां अधिकारी के बजाय ज्ञानी भक्त अथवा रॉयल भक्त के रूप में आते हैं, तो जब तक भक्ति का अंश है तो भक्ति का फल सदगति अर्थात सफलता, सदगति अर्थात विजय नहीं प्राप्त कर सकते। क्योंकि जहां भक्ति का अंश रह जाता वहां भक्ति का फल ज्ञान अर्थात सर्व प्राप्ति नहीं हो सकती, सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए सफलता नहीं मिलती, क्योंकि ये रॉयल मांगना है। अभी भी देखो जो रिश्वत लेते हैं तो क्या कहते हैं, ये देखो रॉयल भिखारी बैठे हैं। एक मंदिरों में, चर्च में, गुरुद्वारों के आगे मिलते हैं तो वो तो टैग लगा हुआ होता है उनका कि ये भिखारी हैं, कोई उनको देगा भी ऐसे। लेकिन ये जितने बैठे हैं भ्रष्टाचारी, या जितने भी मांगते हैं कि लाओ भैया पैसे लाओ, किस बात के पैसे लाओ, लेकिन वो मांग रहे हैं ना। क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि वो भिखारी हैं, उनको चाहिए। तो जो नहीं देता फिर उनके साथ गलत बिहेव करते हैं, मिसबिहेव करते हैं कि पैसे नहीं दे, पैसे नहीं दे। तो फिर क्या कहा जाता है, ये देखो ऊंची सीट पर बैठे हैं लेकिन ये हैं कौन? रॉयल भिखारी। तो इसी तरह से बाबा समझाना चाहते हैं कि मालूम है कि बाबा कौन है, मालूम है कि आप कौन हो, मालूम है कि शक्तियां क्या है, फिर भी मांगते रहते हैं बाबा से। तो बाबा जान जाते हैं कि ये है ज्ञानी भक्त, रॉयल भक्त। क्या टैग क्या लगाया है? मैं ज्ञानी हूं और है भक्ति का अंश, तो ना तो सफलता मिलेगी ना विजय मिलेगी। भक्ति अर्थात मेहनत और ज्ञान अर्थात मोहब्बत।
वो समझ से होती है। भक्ति अर्थात मेहनत, ज्ञान अर्थात मोहब्बत। अगर भक्ति का अंश है तो मेहनत जरूर करनी पड़ती। और भक्ति की रस्म रिवाज है एक, कि जब भीड़ पड़ेगी, माना मुसीबत पड़ेगी, तब भगवान याद आएगा। ये भक्ति की रस्म रिवाज है। भक्त ऐसे याद नहीं करता जब तक उस पर भीड़ ना पड़े। माना जब तक उस पर मुसीबत नहीं आती तब तक वो भगवान को याद नहीं करेगा, नहीं तो अलबेले रहेंगे। कंट्रास्ट समझ में आएगा? आ गया कि भक्त जब उस पर भीड़ माना परेशानी आती है तभी वो भगवान को याद करता है, आगे पीछे वो अलबेले रहेंगे। ज्ञानी भक्त भी क्या करते हैं? जब कोई विघ्न आएगा तो विशेष याद करेंगे। विघ्न आ गया तो विशेष याद करेंगे कि अब ये विघ्न भगाना है, तो विशेष याद का वो रखेंगे। विघ्न आ गया तो ये हो गए ना ज्ञानी भक्त। विशेष याद एकदम। समाधि शुरू, खींचम खाची शुरू, है ना। खींचे बाबा, बाबा हमें खींचे, वो हम बाबा को खींचे। एक डिमांड रहेगी कि ये हो जाना चाहिए। हो गया तो भगवान है, नहीं हुआ तो भगवान ही नहीं है, फिर किसी और की तलाश में निकल पड़ेंगे। तो ये है ज्ञानी भक्त। जब मुसीबत आएगी तो याद करेंगे, आगे पीछे अलबेले रहेंगे। एक है सेवा प्रति याद में बैठना और दूसरा है स्व की कमजोरी को भरने लिए याद में बैठना। दोनों में अंतर है। एक है सेवा के प्रति आप याद में बैठे हो और दूसरा स्व की कमजोरी को भरने के लिए याद में बैठना। दोनों में अंतर है। जैसे अभी भी विश्व पर अशांति का वायुमंडल है, तो सेवा प्रति संगठित रूप में विशेष याद के लिए प्रोग्राम बनाते हो, वह अलग बात है। जब भी ऐसा कुछ माहौल होता है तो सब योग की तरफ प्रोग्राम बनाते हैं ना, वायुमंडल में वाइब्रेशंस फैलाने के लिए, वो एक अलग बात है। वह तो दाता बन देने के लिए करते हो, वह मांगने के लिए नहीं करते हो, औरों को देने के लिए करते हो वो योग। तो वह हुआ सेवा प्रति। माना सारी बातें ना बुद्धि में ना क्लियर होनी चाहिए। कई बार सोचते हैं कि अरे योग का प्रोग्राम बनाया हुआ है, ऐसा है ऐसा है, तो मतलब ये भी कोई डिमांड है वहां शांति हो जाए, ये हो जाए। नहीं, सेवा के प्रति संगठित रूप में आप योग कर रहे हो तो ये अलग है। लेकिन अपनी कमजोरी भरने के प्रति समय पर विशेष याद करते हो और वैसे अलबेलेपन की याद रहती है। समझे कि अपनी कमी माना अपनी कमजोरी भरने के लिए के प्रति समय पर विशेष याद करते हो और वैसे सारा दिन अलबेलेपन की याद होती है। याद होती है, भूलते नहीं हो, लेकिन अलबेलेपन की याद आती है। कैसे वाली? हम तो हैं ही बाबा के, और है ही कौन? क्या जबरदस्ती याद है। हम तो हैं ही बाबा के और है ही कौन। लेकिन यथार्थ शक्तिशाली याद का प्रत्यक्ष प्रमाण, समय प्रमाण शक्ति हाजिर हो जाए कि जब जिस समय आपको जिस शक्ति की जरूरत है उस शक्ति को यूज करो और समय प्रमाण वो शक्ति हाजिर हो जाए। कितना भी कोई कहे मैं तो याद में रहती ही हूं, वह रहता ही हूं, कहीं आपको बोलते होंगे हम तो याद में ही रहते हैं, मैं तो याद में ही रहता हूं। लेकिन याद का एक स्वरूप है सफलता। याद का स्वरूप है सफलता। आप याद करते हो, अच्छी बात है, आपको कितनी सफलता मिलती है।
ऐसे नहीं जिस समय याद में बैठते उस समय खुशी भी अनुभव होती, शक्ति भी अनुभव होती, और जब कर्म में संबंध संपर्क में आते उस समय सदा सफलता नहीं होती। तो ये कोई याद नहीं हुई कि आप जिस समय आधा घंटा आप याद में बैठे आपको खुशी भी लग रही है, शक्ति भी, जैसे उठे फिर सबके संबंध संपर्क में आए फिर कोई आपका व्यवहार चेंज हो जाता है, फिर कोई सफलता अनुभव नहीं होती। तो उससे कर्म योगी नहीं कहा जाएगा। शक्तियां शस्त्र हैं, और शस्त्र किस समय के लिए होता है? चलो बताओ। शक्तियां शस्त्र हैं, शस्त्र किस समय के लिए होता है? कौन बताएगा शस्त्र किसके लिए होता है? ऐसे माना लगा के हम तलवार घूमते रहे, हैं? ऐसे ही माना घूमे जा रहे, जब किसी ने तलवार घर ही रहेगी। ऐसे आसपास ऐसे घूमते रहे, जब टाइम आया तलवार रह ही गई। बताओ उस शस्त्र का क्या फायदा जो समय पर काम ही ना है। तो शक्तियां शस्त्र हैं, ये पॉइंट याद रखना। हर कोई ऐसे सोचता है ना शस्त्र होने चाहिए, ये होना अपनी सेफ्टी के लिए, ये करना चाहिए, और जब बचाव का टाइम आया तो वो चीज ही घर रह गई है, अब कैसे बचाव करें? तो शक्तियां क्या है? शस्त्र हैं। और शस्त्र किस समय के लिए होता है? शस्त्र सदा समय पर काम में लाया जाता है, तब कहा जाता है हाँ शस्त्र था। शस्त्र सदा समय पर काम में लाया जाता है। यथार्थ याद अर्थार्थ सर्वशक्ति संपन्न। आपकी याद यथार्थ है, उसकी रिजल्ट बताओ। क्या कहते मैं ना बहुत याद करता हूं, कैसे पता चले मेरी याद ठीक है? वो तो आपको ही पता चलेगा ना, आपको ही पता चलेगा किस समय जब भी आपको किसी चीज की जरूरत होती है तो वो सब चीजें अवेलेबल है नहीं है। कहीं कहते हैं ना मेरे पास धन बहुत है, अच्छा आपके पास धन है, कैसे पता चलेगा? हर चीज आपके पास अवेलेबल होगी, उसी से पता चलेगा इनके पास बहुत धन है। या तिजोरी खोल खोल के दिखाओगे, आओ देखो बहुत धन है, आओ देखो बहुत धन है, कैसे पता चलेगा? आपके पास जो चीजें होंगी उससे ही कहेगा हाँ भैया धन है। या रोज जाके ऐसे देखो, देखो धन है, देखो धन है, ऐसे कोई दिखाता है क्या? तो आपकी याद यथार्थ है नहीं है कैसे पता चलेगा? सर्वशक्ति संपन्न। यथार्थ याद अर्थार्थ सर्वशक्ति संपन्न, सदा शक्तिशाली शस्त्र हो। परिस्थिति रूपी दुश्मन आया और शस्त्र काम में नहीं आए, दुश्मन आ गया है और शस्त्र काम में नहीं आए, तो इसको क्या कहा जाएगा? शक्तिशाली या शस्त्रधारी कहेंगे? हर कर्म में याद अर्थार्थ सफलता हो, हर कर्म में, हर कर्म में याद रखना इस बात को, हर कर्म में याद अर्थात सफलता हो, इसको कहा जाता है कर्म योगी। सिर्फ बैठने के टाइम के योगी नहीं हो, सुबह बैठ गए शाम को बैठ गए मैं तो योगी हूं, मैं तो योगी हूं, और वैसे सारा दिन रोता धोता रहे, ये कैसे वाला योगी है? मैंने ये क्या है? सिर्फ बैठने के टाइम की योगी नहीं हो, आपके योग का नाम बैठा बैठा योगी है या कर्म योगी नाम है? बड़े देखो कितने कर्म योगी हो ना, निरंतर कर्म है और निरंतर कर्म योगी हो। जैसे कर्म के बिना एक सेकंड भी रह नहीं सकते। आप रह सकते हो क्या? नहीं रह सकते। चाहे सोए हुए हो वो भी तो एक कर्म है, चाहे सोए हुए हो तो वह भी सोने का कर्म कर रहे हो ना। तो जैसे कर्म के बिना रह नहीं सकते वैसे हर कर्म योग के बिना कर नहीं सकते, इसको कहा जाता है कर्म योगी।
ऐसे नहीं समझो कि बात ही ऐसी थी ना, सरकमस्टांस ही ऐसे थे, समस्या ही ऐसी थी, वायुमंडल ऐसा था। यही तो दुश्मन है। और उस समय कहो दुश्मन आ गया, इसलिए तलवार चला ना सके, तलवार काम में लगा नहीं सके, या तलवार याद ही नहीं आए कुछ है मेरे पास, या तलवार ने काम ही नहीं किया, तो ऐसे को क्या कहा जाएगा? शस्त्रधारी। शक्ति सेना हो तो सेना की शक्ति क्या होती है? शस्त्र। और शस्त्र है, यानी कि जाके अभी शस्त्र खरीदने लग जाओ। यार बाबा ने बड़े शस्त्र याद कर लिए, एक आधा तो होना ही चाहिए अपने पास। ये आत्मा की शक्तियों की बात हो रही है, आत्मा के शस्त्रों की बात हो रही है। और शस्त्र है सर्व शक्तियां। तो रिजल्ट क्या देखा बताओ? बाबा ने ये सारा रिजल्ट देखा ना, क्या देखा? मेजॉरिटी सदा समय पर सर्व शक्तियों को ऑर्डर पर चला सके, इसमें कमी दिखाई दी। समझते भी हैं, लेकिन सफलता स्वरूप में समय परमान या तो शक्तिहीन बन जाते हैं, या थोड़ा सा असफलता का अनुभव कर फौरन सफलता की ओर चल पड़ते हैं। 3 प्रकार के देखे, एक माने 3 तरह के देखे ना बाबा ने। एक, उसी समय दिमाग द्वारा समझते हैं कि यह ठीक नहीं है, उसी समय दिमाग द्वारा समझते हैं कि यह ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समझ को शक्ति स्वरूप में बदल ही नहीं सकते। पता चल गया कि नहीं करना चाहिए, तो उसको उसी समय उस समझ को शक्ति स्वरूप में बदल ही नहीं सकते। दूसरे हैं जो समझते भी हैं, लेकिन समझते हुए भी समय व समस्या पूरी होने के बाद सोचते हैं। समय पूरा हो जाता है, समस्या पूरी हो जाती है, फिर सोचते हैं। वे थोड़े समय में सोचते हैं, वे पूरा होने के बाद सोचते हैं। पहले वाले थोड़े समय में सोचते हैं, और जो दूसरे वाले हैं वो थोड़ा समय बाद में सोचते हैं। और तीसरे किस तरह के? महसूस ही नहीं करते कि ये रॉन्ग है, सदा अपने रॉन्ग को राइट ही सिद्ध करते हैं, अर्थात सत्यता की महसूसता शक्ति नहीं है। तो अपने आप को चेक करो कि मैं कौन हूं। 3 तरह के देखे। एक, उसी समय सोचते हैं कि ये सही नहीं है, पर शक्ति स्वरूप नहीं है इसलिए। और दूसरे, जो समय बीत जाता है फिर सोचते हैं कि सही नहीं था, मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए। तीसरे ऐसे भी हैं जिन्हें महसूस ही नहीं होता कि हम रोंग हैं, और वो अपने रोंग को ना ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसे मना। कर्म रोंग है, एक्ट रोंग है, सब कुछ रोंग है, फिर भी उसको राइट सिद्ध करना चाहेंगे। माना उनके पास महसूसता की शक्ति नहीं है, महसूसता शक्ति नहीं है, सत्यता की महसूसता की शक्ति। सत्य कोई नहीं पहचान पाते। ये 3 तरह के देखे। अब आप देखो कि आप इनमें से कौन हो। एक करते समय सोचते हैं, एक कर देने के बाद सोचते हैं, और एक ऐसे भी हैं जो सोचते नहीं और फिर उस रोंग को राइट सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। सत्यता की महसूसता की शक्ति नहीं है। बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय के परमान सदा और सहज सफलता किन बच्चों ने प्राप्त की है, उसमें भी अंतर है। एक है सहज सफलता प्राप्त करने वाले, और दूसरे है मेहनत और सहज, दोनों के बाद सफलता पाने वाले। मेहनत करते हैं, फिर कहीं सहज लगता है, फिर सफलता मिलती है। जो सहज और सदा सफलता प्राप्त करते हैं, उनका मूल आधार क्या देखा? जो आत्माएं
सदा स्वयं को निर्माण चित्त की विशेषता से चलाते रहते हैं। ये उनका मूल आधार होता है, जिनको सहज और सफलता प्राप्त होती है। माना एक को मेहनत लगती है, फिर सहज लगता है, फिर कहीं सफलता मिलती है, एक को सहज ही सफलता मिलती है। क्या अंतर है ऐसा? तो क्या अंतर देखा गया कि जो आत्माएं सदा स्वयं को निर्माण चित्त, माना उन्हें कभी किसी का मान नहीं चाहिए, वो निर्माण चित्त है, इसकी विशेषता से चलाते रहते हैं, वही सहज सफलता को प्राप्त करने वाले हैं, वही होते आए हैं सहज सफलता को प्राप्त। निर्माण शब्द एक है, लेकिन निर्माण स्थिति का विस्तार और निर्माण स्थिति के समय परमान प्रकार वह बहुत है। उस पर फिर कोई समय सुनाएंगे। लेकिन ये याद रखना कि निर्माण बनना ही स्वमान है और सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है। निर्माण बनना झुकना नहीं है, लेकिन सर्व को अपनी विशेषता और प्यार में झुकाना है। समझा? सभी ने रिजल्ट सुनी? समय आपका इंतजार कर रहा है और आप क्या कर रहे हो? आप समय का इंतजार कर रहे हो? मालिक के बालक हो ना, तो समय आपका इंतजार कर रहा है कि ये मेरे मालिक मुझ समय को परिवर्तन करेंगे। वह इंतजार कर रहा है और आपको इंतजाम करना है, इंतजार नहीं करना है। सर्व को संदेश देने का और समय को संपन्न बनाने का इंतजाम करना है। जब दोनों कार्य संपन्न हो तब समय का इंतजार पूरा हो। तो ऐसा इंतजाम सब कर रहे हो? किस गति से? समय को देख आप भी कहते हो ना कि बहुत फास्ट समय बीत रहा है, इतने वर्ष कैसे पूरे हो गए, सोचते हो ना। अव्यक्त बाप की पालना को कितने वर्ष हो गए, कितना फास्ट समय चला। तो आपकी गति क्या है? फास्ट है या फास्ट चल चल कर कभी कभी थक जाते हो फिर रेस्ट करते हो? कर रहे हैं या तो ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हो। लेकिन गति क्या है, इसको चेक करो। सेवा हो रही है, पुरुषार्थ हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, ये तो ठीक है। तो अब गति को चेक करो, सिर्फ चलने को चेक नहीं करो, गति को चेक करो। देखो, एक तो 10 की स्पीड से भी चीज चलती है, एक 50-100 की स्पीड से भी चीज चलती है। अब बताओ आप कौन सी स्पीड से चल रहे हो? नहीं चल रहे हैं तो मतलब किस स्पीड से चल रहे हैं? तो गति भी मैटर करती है कि नहीं करती है? कि आप चल रहे हो, हाँ बाबा हम चल रहे हैं, पर चल रहे हो किस गति से चल रहे हो? तो स्पीड को चेक करो। समझा? सभी अपना काम कर रहे हो ना? अच्छा, चारों ओर के सदा बाप के आगे जी हाजिर करने वाले, सदा मास्टर सर्वशक्तिवान बन सर्व शक्तियों को स्वयं के ऑर्डर में चलाने वाले, सर्व शक्तियां जी हाजिर का पाठ बजाने वाली, ऐसे सदा सफलता मूर्त आत्माएं, सदा हर कर्म में याद का स्वरूप अनुभव करने वाले और कराने वाले, ऐसे अनुभवी आत्माओं को सदा हर कर्म में, संबंध में, संपर्क में निर्माणवन विजयी रतन बनने वाले, ऐसे सहज सफलता मूर्त श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात, और उस मुलाकात का जो सार है वो है, साधारण कर्म में भी ऊंची स्थिति की झलक दिखाना ही फॉलो फादर करना है। कर्म साधारण है पर अपनी स्थिति ऊंची दिखाना।
ही फॉलो फादर करना है। देखो जैसे दुनिया कर्म करती है आप भी वही करते हो, अंतर स्थिति का है, स्थिति का बहुत बड़ा अंतर है। तो अगर आपकी स्थिति श्रेष्ठ है तो आप फॉलो फादर कर रहे हो, तभी तो श्रेष्ठ है। साधारण कर्म में भी ऊंची स्थिति की झलक दिखाना ही फॉलो फादर करना है। तो समझ आ गया? अब सुनो, सदा संगम युगी पुरुषोत्तम आत्मा है, ऐसे अनुभव करते हो? संगम युग का नाम ही है पुरुषोत्तम, अर्थात पुरुषों से उत्तम पुरुष बनाने वाला युग। तो संगम युगी हो, आप सभी पुरुषोत्तम बने हो ना? आत्मा पुरुष है और शरीर प्रकृति है, तो पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम आत्मा हूं। सबसे नंबर 1 पुरुषोत्तम कौन है? ब्रह्मा बाबा। सभी बच्चों ने कहा ब्रह्मा बाबा, इसीलिए ब्रह्मा को आदि देव कहा जाता है। फरिश्ता ब्रह्मा भी उत्तम हो गया, और फिर भविष्य में देव आत्मा बनने के कारण पुरुषोत्तम बन जाते हैं। लक्ष्मी नारायण को भी पुरुषोत्तम कहेंगे ना, तो पुरुषोत्तम युग है, पुरुषोत्तम मैं आत्मा हूं। पुरुषोत्तम आत्माओं का कर्तव्य भी सर्वश्रेष्ठ है। उठा, खाया, पिया, काम किया, ये साधारण कर्म नहीं। साधारण कर्म करते भी श्रेष्ठ समृद्धि, श्रेष्ठ स्थिति हो। जो देखते ही महसूस करें कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। कोई अगर आपको देखे तो वो महसूस करे कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जैसे जो असली हीरा होगा वह कितना भी धूल में छिपा हुआ हो, लेकिन अपनी चमक जरूर दिखाएगा, छिप नहीं सकता। तो आपकी जीवन हीरे तुल्य है ना? कैसे भी वातावरण में हो, कैसे भी संगठन में हो, लेकिन जैसे हीरा अपनी चमक छिपा नहीं सकता, ऐसे पुरुषोत्तम आत्माओं की श्रेष्ठ झलक सबको अनुभव होनी चाहिए। तो ऐसे है या दफ्तर में जाकर, काम में जाकर आप भी वैसे ही साधारण हो जाते हो? अभी गुप्त में हो, काम भी साधारण है, इसीलिए पांडवों को गुप्त रूप में दिखाया है। गुप्त रूप में राजाई नहीं की, सेवा की। तो दूसरों के राज्य में गवर्नमेंट सर्वेंट कहलाते हो ना, चाहे कितना भी बड़ा ऑफिसर हो, लेकिन सर्वेंट ही है ना। तो गुप्त रूप में आप सब सेवादारी हो, लेकिन सेवादारी होते भी पुरुषोत्तम हो। तो वह झलक और फलक दिखाई दे। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण तन में होते भी पुरुषोत्तम अनुभव होता था। सभी ने सुना है ना? देखा है या सुना है? अभी भी अव्यक्त रूप में भी देखते हो, साधारण में पुरुषोत्तम की झलक है। तो फॉलो फादर है ना? ऐसे नहीं साधारण काम कर रहे हैं, माताएं खाना बना रही हैं, कपड़े धुलाई कर रही हैं, काम साधारण हो, लेकिन स्थिति साधारण नहीं, स्थिति महान हो। ऐसे है? या साधारण काम करते साधारण बन जाते हैं? जैसे दूसरे वैसे हम नहीं। चेहरे पर वो श्रेष्ठ जीवन का प्रभाव होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। चेहरा चमकाने से श्रेष्ठ जीवन नजर नहीं आता। श्रेष्ठ जीवन की झलक चेहरे से नजर आती है। ये चेहरा ही दर्पण है ना, इसी से ही आपकी स्थिति को देख सकते हैं, महान है या साधारण है। यह इसी चेहरे के दर्पण से देख सकते हैं। स्वयं भी देख सकते हो, दूसरे भी देख सकते हैं। तो ऐसे अनुभव करते हो। सदैव समृद्धि और स्थिति श्रेष्ठ हो। स्थिति श्रेष्ठ है तो झलक ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होगी। जो समान स्थिति वाले हैं वे सदा बाप के साथ रहते हैं।
शरीर से चाहे किसी कोने में बैठे हो, किनारे बैठे हो, पीछे बैठे हो, लेकिन मन की स्थिति में साथ रहते हो ना, साथ वही रहेंगे जो समान होंगे। स्टूल में चाहे सामने भी बैठे हो, लेकिन समान नहीं तो सदा साथ नहीं रहते, किनारे में रहते हैं। तो समीप रहना अर्थात समान स्थिति बनाना। इसलिए सदा ब्रह्मा बाप समान पुरुषोत्तम स्थिति में स्थित रहो। कई बच्चों की चलन और चेहरा लौकिक रीति में भी बाप समान होता है, माना बाप से मिलता जुलता है, तो कहते हैं ये तो जैसे बाप जैसा है। उसकी चलन भी देख लो तो वो बाप जैसी होती है, चेहरा भी देखो तो बाप जैसा होता है। तो कहते हैं ये तो पूरे अपने बाप पे गया है, ये तो पूरे बाप पे है, ऐसे बोला जाता है ना। इसकी तो एक्टिविटी भी अपने बाप जैसी है और चेहरा भी इसका पूरे अपने बाप पे गया है, ऐसा बोला जाता है। तो लौकिक रीति ऐसा तो कहते हैं जैसे बाप पे गया है। तो यहां चेहरे की बात तो नहीं, लेकिन चलन ही चित्र है, चलन ही चित्र है। आपको बाबा को शो करना है ना, आप अपनी चलन से करो। 2-3 दिन से यही तो बता रहे हैं। आप कहीं बैठो तो वहां दिखाई देना चाहिए आप किसके संतान हो, कहां बैठे हो, नजर आना चाहिए कौन हो आप। भले आपने बैच लगाया नहीं लगाया, पर चेहरा जरूर बताए कि आप कौन हो। तो यहां चेहरे की बात नहीं हो रही है, लेकिन चलन ही चित्र है। तो हर चलन से बाप का अनुभव हो, इसको कहते हैं बाप समान। लिख लो इसको, हर चलन से बाप का अनुभव हो, क्योंकि आप जो भी एक्टिविटी करेंगे उससे आप बाप का शो कर रहे हैं। अगर आप कुछ भी उल्टा पुल्टा करते हैं तो कितनों को आप बाप से दूर कर देते हैं। इसीलिए अपनी चलन पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो हर चलन से बाप का अनुभव, इसको कहते हैं बाप समान। तो समीप रहना चाहते हो या दूर? इस एक जन्म में संगम परिस्थिति में जो समीप रहता है वे परम धाम में भी समीप है और राजधानी में भी समीप है। वो जरूरी नहीं कि आप तन से समीप होंगे, यहां पर चलन की बात हो रही है, स्थिति की बात हो रही है। इतनी समीपता देखो, अभी जितने भी बच्चे पैदा होंगे ब्रह्मा मुखवंशावली, उन्होंने साकार में तो ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा, तो क्या उस समय वो साथ में नहीं होंगे? तो जब ब्रह्मा बाप थे तो बच्चे तो वैसे भी बहुत थोड़े थे, और जब आप राजधानी माना जब स्थापित हो जाएगी, तो जब बाबा विश्व महाराजन बनेंगे तो उसमें तो बच्चे भी ज्यादा होंगे। तो बताइए कैसे बाबा के साथ होंगे? स्थिति से साथ होंगे कि जो संगम युग पर वैसी स्थिति बना लेते हैं तो वो सत्युग में साथ होते हैं। इस एक जन्म में संगम परिस्थिति में जो समीप रहता है, बहुत विशेष विशेष पॉइंट हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर सोचते हैं कि हम होंगे नहीं होंगे, यहीं पर निशानियां हैं। तो जो स्थिति में समीप रहता है वह परम धाम में भी समीप है और राजधानी में भी समीप है। एक जन्म की समीपता अनेक जन्म समीप बना देगी। माना संगम पर आपने अपनी स्थिति को बाप समान बनाया और बस अगले अनेक जन्मों में आपने बाप को अपने पास पाया। हर कर्म को चेक करो, बाप समान है तो करो, नहीं तो चेंज कर दो। पहले चेक करो फिर करो, ऐसे नहीं करने के बाद चेक करो कि यह ठीक नहीं था। ज्ञानी का लक्षण है पहले सोचे फिर करे। ज्ञानी का लक्षण है, माना आप ज्ञानी हो कैसे पता चलता है? आप पहले सोचते हो फिर करते हो। अज्ञानी का लक्षण है करके फिर सोचते। तो आप ज्ञानी तो आत्मा हो ना, या कभी कभी भक्त बन जाते हो? पंजाब वाले तो बहादुर है ना, मन से भी बहादुर। छोटी छोटी माया चींटी के रूप में आए और घबरा जाए नहीं, चैलेंज करने वाले। स्टूडेंट कभी पेपर से घबराते?
तो आप बहादुर हो या छोटे से पेपर में भी घबराने वाले हो? जो योग्य स्टूडेंट होते हैं वो आह्वान करते हैं कि जल्दी से पेपर हो और मैं क्लास आगे बढ़े, और जो कमजोर होते हैं पेपर हो ही ना, डिले होते रहे। जो कमजोर होते हैं वो सोचते हैं डेट आगे बढ़े। आप तो होशियार हो ना। ये निश्चय पक्का हो कि हम ही कल्प कल्प के विजयी हैं और हम ही बार बार बनेंगे, इतना पुरुषार्थ किया है। आप नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे? आप ही विजयी बने थे, विजयी बने हैं और विजयी रहेंगे। विजयी शब्द बोलने से ही कितनी खुशी होती है, चेहरा बदल जाता है ना। तो जो सदा विजयी रहते वो कितना खुश रहते हैं। सोचो, विजयी शब्द बोलने से इतनी खुशी हो जाती है, तो जो सच में इतने विजयी रहते हैं वो कितना खुश रहते हैं। इसलिए जब भी कोई किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है तो खुशी के बाजे गाजे बजते हैं, और आपके तो सदा ही बाजे बजते हैं। कभी भी खुशी के बाजे बंद ना हो। आधा कल्प के लिए रोना बंद हो गया। जहां खुशी के बाजे बजते हैं वहां रोना नहीं होता। अच्छा, आज का वरदान, दे अहंकार व अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करने वाले, दे अहंकार व अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करने वाले, आकारी सो निराकारी भाव। दे अहंकार व अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करने वाले, आकारी सो निराकारी भाव। दे अहंकार व अभिमान, देखो सबके अंदर दे अहंकार और अभिमान तो है अभी, उसके सूक्ष्म अंश का भी त्याग करने वाले, आकारी सो निराकारी भाव। कईयों का मोटे रूप से देह के आकार में लगाव व अभिमान नहीं है, लेकिन देह के संबंध से अपने संस्कार विशेष हैं, बुद्धि विशेष है, मुझमें गुण विशेष हैं, कलाएं विशेष हैं, कोई शक्ति विशेष है, उसका अभिमान अर्थात अहंकार। नशा, रोब, ये सूक्ष्म देह अभिमान है। तो ये अभिमान कभी भी आकारी फरिश्ता व निराकारी बनने नहीं देगा। इसलिए इसके अंश मात्र का भी त्याग करो तो सहज ही आकारी सो निराकारी बन जाएंगे। आज का स्लोगन, समय पर सहयोगी बनो तो पदम गुना रिटर्न मिल जाएगा। समय पर सहयोगी बनो तो पदम गुना रिटर्न मिल जाएगा। सूचना, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तीसरा रविवार है। सायं 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें योग अभ्यास में यही शुभ संकल्प करें कि मुझ आत्मा द्वारा पवित्रता की किरणें निकलकर सारे विश्व को पावन बना रही हैं। मुझ आत्मा द्वारा पवित्रता की किरणें निकलकर सारे विश्व को पावन बना रही हैं। मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूं। यह अभ्यास करना आज शाम को। मुझ आत्मा द्वारा पवित्रता की किरणें निकलकर सारे विश्व को पावन बना रही हैं। मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूं। तो जब ऐसे कोई संकल्प आता है, ऐसा विशेष कोई प्रोग्राम आता है, तो आपका विशेष उसमें पार्ट होना चाहिए। क्योंकि जब सोचो हर जगह की माना ब्राह्मण आत्माएं शाम को इतने बजे बैठे और इसी संकल्प को लें, तो कितने वाइब्रेशन और कितने संकल्पों का सहयोग, माना एक ही तरह के संकल्प, कितना स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन बनेगा। तो आप इस बात की अहमियत को भी समझा करें। कहीं कहते हैं नहीं ये तो संकल्प दिया है, लेकिन हम ना अपनी तरह से योग करते हैं, हम तो अपनी कमेंट्री लगा के योग करते हैं। जब आपको संगठित रूप में ऐसा करने का चांस मिले और उसमें जब कोई संकल्प, शुभ संकल्प दिया जाए, उसी को इमर्ज करें।
आपको इतनी सब आत्माओं का सहयोग भी मिलेगा। ठीक है। इसी एक ने कहा कि एक लकड़ी जब अकेली जलती है तो वो थोड़ी देर बाद बुझ जाती है, जब वो संगठन में जलती है तो उसकी अग्नि कितनी देर तक जलती है। तो जो संगठित रूप में योग होता है उसकी अहमियत को समझा करें। और जब उस संगठित योग में कोई शुभ संकल्प दिया जाता है, उसके आधार से जब योग करेंगे तो ज्वालामुखी योग होगा। तो उसमें कितने मना तामसिकता, तमो प्रधानता, इन सब चीजों का नष्ट हो जाएंगी। इसीलिए बहुत हमारे कोर्स में भी आता है कि जब एक कागज है ऐसे सूरज की किरणों के नीचे रखो, नहीं जलेगा, नहीं जलेगा। उसके ऊपर लेंस रखो, उसको एकाग्र करो सूरज की किरणों को, और उस लेंस के माध्यम से उस पर डालो, कागज जल जाएगा। तो इसी तरह से हमारे विक्रम हैं, हमें जो विनाश करने हैं, तो अपने को एकाग्र भी करना होता है। और जब संगठित रूप से आप योग करते हो तो आपको इतनी मदद मिलती है। कई बार अपने से नहीं भी योग हो रहा होता है तो संगठन का सहयोग मिलता है, तो इसीलिए ये विशेष रहता है। तो 6:30 से 7:30 बजे आज का जो आपका शुभ संकल्प है कि मुझ आत्मा द्वारा पवित्रता की किरणें निकलकर सारे विश्व को पावन बना रही हैं, मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूँ, इस संकल्प से आप योग करना, फिर कमाल देखना। आपको खुद एनर्जी फील होगी, आपके माध्यम से वायुमंडल में एनर्जी फैलेगी, वाइब्रेशन कितने स्ट्रांग हो जाएंगे। आप चाहे घर में बैठे हैं, कहीं पर भी बैठे हैं, लेकिन आज इसी शुभ संकल्प से योग करना।